हाय स्टूडेंट्स, जौहरी पाठशाला में अमित जौहरी सर की तरफ से आपका फिर बहुत स्वागत है। चलिए, वेक्टर सीरीज का हमने रिव्यू किया था। मैंने बोला था उसके कुछ न्यूमेरिकल से आपको मैं उसका और इनसाइट डिस्कस करेंगे। तो ये दो न्यूमेरिकल आपके सामने नोटेड है। सबसे पहले हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं फर्स्ट वाले न्यूमेरिकल पर। इन फर्स्ट न्यूमेरिकल गिवन टू वेक्टर्स, हमें दो वेक्टर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं इन द ऑर्थोगोनल फॉर्म IJK की फॉर्म में। हमें प्रोजेक्शन फाइंड करना है ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट करते समय मैंने आपको प्रोजेक्शन का एक पूरा इनसाइड आइडिया दिया था, दैट व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। मैं यहां पर इन दोनों वेक्टर को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। ये A वेक्टर, ये B वेक्टर मैंने ड्रॉ किया, ये A वेक्टर, ये B वेक्टर। लेट अस सपोज इनके बीच में एंगल को हम थीटा एज्यूम कर लेते हैं। तो डायग्राम में जो आप देख रहे हैं, दैट इज आई हैव ड्रॉन द टू वेक्टर्स A वेक्टर एंड B वेक्टर, एंड आई हैव एज्यूम कि एंगल बिटवीन देम इज थीटा डिग्रीज। ठीक है जी। चलिए, अब हमें जो प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B है, मैंने डॉट प्रोडक्ट में कवर किया, मैं क्विकली यहां पर भी बताता हूं। प्रोजेक्शन का मतलब होता है A वेक्टर का कंपोनेंट जो अलोंग द B वेक्टर हो। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्शन? Component of A vector along B vector। A वेक्टर का कंपोनेंट along B वेक्टर, तो उसका जो कंपोनेंट होगा दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। ठीक है। तो अब हमें A का कंपोनेंट निकालना है B की डायरेक्शन में। तो यहां पर हम पहले यूज करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो अगर मैं इसका रिजोल्यूशन करूंगा तो मुझे B की डायरेक्शन में जो A वेक्टर मिलेगा उसका कोसाइन कंपोनेंट आएगा A cos थीटा। दैट इज वी हैव डिस्कस्ड इन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप YouTube पे जौहरी पाठशाला सर्च करके वो वीडियो देख सकते हैं इन द वेक्टर सीरीज प्लेलिस्ट में। तो A वेक्टर का कंपोनेंट along B is A cos थीटा, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B means component of A along B, which is A cos theta. Okay, now the question arises how to find A cos theta. Here we take the help of dot product. What is the dot product of A and B? A vector dot B vector is equal to magnitude of A into magnitude of B into cos theta. This is the definition of dot product, simple formula. I need to find A cos theta. तो इस B को मैं यहां पे डिवीजन में ले जाऊंगा। तो मैं अब ये जब मैं मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो ये कॉलम नहीं बनाऊंगा। मैग्नीट्यूड लिखना है मतलब ऊपर एरो नहीं लगाऊंगा मैं। तो A cos थीटा की वैल्यू जो मुझे चाहिए एज ए कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर अलोंग B, वो मुझे मिल जाएगी A वेक्टर डॉट B वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B। If you want, you can directly apply this formula that projection of any A vector on B vector is A dot B upon B, और projection of B vector on A vector इसका उल्टा निकालेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A। तो इस फॉर्मूले में A डॉट B ही रहेगा, नीचे A वेक्टर आ जाएगा। मतलब जिसके अलोंग भी हम प्रोजेक्शन निकालते हैं, जिसके अलोंग, वो हमेशा यहां पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब हमें बहुत सिंपल हो गया। अब हमें सिर्फ डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। डॉट प्रोडक्ट वी नो दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई I का कोफिशिएंट विद I के कोफिशिएंट से, J का कोफिशिएंट विद J के कोफिशिएंट से। तो वहां से हमें A डॉट B जो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा? A डॉट B 2 into 3 I कोफिशिएंट इंटू I कोफिशिएंट 6 प्लस 2 into 4 J कोफिशिएंट इंटू J कोफिशिएंट 8। तो मुझे A डॉट B जो मिल गया वो मिल गया 14। अब मुझे कैलकुलेट करना है द मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। तो B वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं? अगर वेक्टर IJK की फॉर्म में दे रखे हो, अंडर रूट ऑफ square of the coefficient of I vector plus square of the coefficient of J vector, which is 16। 16 plus 9 25, ये आंसर आ गया 5। तो
फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो आ गया आपका वो कितना आ गया, ए डॉट बी की वैल्यू मैंने रखी 14 और बी वेक्टर आ गया 5। 14/5 इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। मैं दोबारा से इसको रिपीट करता हूं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर मीन्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको वहां पर भी काम पे आएंगे जब आपसे पूछा जाएगा कि एक वेक्टर ये है, इसका कंपोनेंट निकालिए इस डायरेक्शन में, इस वेक्टर की डायरेक्शन में, तो भी आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना पूरा करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहां से आगे बढ़ते हैं। आपको पता होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए डॉट बी जिसके अलोंग प्रोजेक्शन है उसका मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो आपके कैलकुलेशन काफी इजी हो जाते हैं। अगर आप मेंटल मैथ्स में थोड़े से अच्छे हैं तो आप कैलकुलेशन माइंड में भी कर सकते हैं। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन आपके सामने नोटेड डाउन है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर and the magnitude of ABC are given 5, 4 and 3 units respectively. Find the angle between A and C. सबसे पहले जब मैं इस क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं तो सबसे पहली लाइन जो वेक्टर मुझे बता रहा है, इफ जो गिवन स्टेटमेंट है A वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यहां से मुझे याद आता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। मुझे क्या याद आता है? इफ A वेक्टर इज इक्वल टू B vector plus C vector, that means ABC are the side of triangle in which A is in the opposite sense, because A उनका resultant है, उनका addition है। तो हमें triangular law यहां पर याद आता है जिसको हम बोलते हैं triangular law of addition of vector। This is called triangular law of addition of vectors। ट्रायंगुलर लॉ में अगर ये साइड बी वेक्टर ले लूं मैं और ये साइड ए वेक्टर ले लूं मैं, सी वेक्टर सॉरी, तो ये जो थर्ड साइड है इन द अपोजिट सेंस विल बिकम ए वेक्टर एज पर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, दैट कंटिन्यूअस टेकन साइड बी एंड सी ऑफ ए ट्रायंगल in an order third side will give the addition of these two vector taken in the opposite sense। तो इस गिवन डेटा से मुझे ये मिल गया। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने स्केलिंग ट्रायंगल की जगह ये राइट एंगल ट्रायंगल क्यों ड्रॉ किया हुआ है? उसका रीजन मैं बताता हूं अपने सेकंड डेटा में। मैं आपको हमेशा बोलता हूं वीडियोस में कि न्यूमेरिकल पढ़ने का एक मेथड होता है। मैंने अभी न्यूमेरिकल पूरा नहीं पढ़ा, जैसे मैं बोलता हूं न्यूमेरिकल को आप ब्रेकअप करके पढ़ें, एक फुल स्टॉप तक, फिर उसके डेटा को एक्सट्रैक्ट करें, फिर सेकंड फुल स्टॉप, इस तरह से। तो सेकंड डेटा अगर मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे ए, बी और सी का मैग्नीट्यूड इज गिवन 5, 4 एंड 3। 5, 4 एंड 3 मैग्नीट्यूड मुझे गिवन है। अगर मैं इन तीनों के मैग्नीट्यूड को देखूं तो 5, 4, 3 आर पाइथागोरन ट्रिपलेट। मैथमेटिक्स में ये चीज आपको कई बार आई होगी। 5, 4, 3 आर पाइथागोरन ट्रिपलेट। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब ये तीनों वैल्यूज राइट एंगल ट्रायंगल की साइड हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि इन दो के स्क्वायर का एडिशन विल गिव द स्क्वायर ऑफ द थर्ड। दैट्स व्हाई आई हैव ड्रॉन द राइट एंगल ट्रायंगल इन प्लेस ऑफ इंस्टीड ऑफ स्केलिंग ट्रायंगल, क्योंकि ये तीनों साइड राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। और एज पर पहली कंडीशन से मुझे ये पता पड़ गया कि ये तीनों ट्रायंगल की इस तरह की साइड होंगी, बिकॉज ये जो स्टेटमेंट आ रहा है ये बिल्कुल इन अकॉर्डेंस विद ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन आ रहा है। अब मुझे डिसाइड करना है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे 5 दिया हुआ है, मतलब ये वाली साइड की लेंथ, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ ऑफ द साइड 5 है। बी का मुझे मैग्नीट्यूड 4 दिया हुआ है, मतलब इस वाले का मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ 4 है, तो सी की लेंथ कितनी हो जाएगी? 3। गॉट इट? वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर आप वेक्टर को लाइन की फॉर्म में शो कर रहे हो तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब उसकी लेंथ, तो हमें लेंथ दी हुई है। अब ये एंगल है 90 डिग्रीज का। अब हमें निकालना है एंगल बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, ए एंड सी के बीच का अगर मैं एंगल को थीटा एज्यूम कर लेता हूं और फिर मैं यहां से निकालूं कॉस थीटा,
तो मुझे cos थीटा कितना मिल जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। तो मैं आंसर दे सकता हूं cos इनवर्स 3/5। लेकिन यहां पर मैं एक इंफॉर्मेशन और शेयर करता हूं। इन राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपकी साइड में पाइथागोरन ट्रिपलेट 5, 4, 3 है तो एंगल आपको जो 90 डिग्री के अलावा दो एंगल होंगे वो 37 एंड 53 डिग्रीज के होंगे। वो एंगल 37 डिग्रीज या और 53 डिग्रीज के होंगे। द अदर टू एंगल्स, एक 37 डिग्री होगा, एक 53। कब? जब राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरन ट्रिपलेट 5, 4, 3 की साइड्स दी होंगी मुझे तब। क्लियर है? अब 37 कौन सा होगा और 53 कौन सा होगा? यहां पर ट्रायंगुलर का एक लॉ बहुत इंपॉर्टेंट आता है। ग्रेटेस्ट साइड के अपोजिट वाला एंगल हमेशा ग्रेटर होता है। इसमें ग्रेटेस्ट साइड कौन सी है? हाइपोटेन्यूज को छोड़ के। हाइपोटेन्यूज को छोड़ के अदर टू साइड में हम देखेंगे कि लार्जेस्ट साइड कौन सी है। तो हमने देखा 4, तो उसके अपोजिट वाला एंगल भी लार्जेस्ट होगा। तो थीटा कितना होगा? ये वाला 53 डिग्रीज का। तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा? 37 डिग्री। स्मॉलेस्ट क्यों है? क्योंकि इट इज द अपोजिट टू द स्मॉलर साइड। क्लियर है? एक बार फिर बता दूं, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में 3, 4, 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं, उस ट्रायंगल के एंगल 90 के अलावा जो बचे हुए दो एंगल हैं वो 37 और 53 होते हैं। 53 ग्रेटर साइड के मतलब 4 के अपोजिट वाला एंगल और 3 के अपोजिट वाला एंगल 37 डिग्री। तो हमारा जो आंसर आ गया यहां पर थीटा इक्वल टू 53 डिग्रीज। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अगर उसके अलावा भी न्यूमेरिकल, अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल है जो मुझसे पूछना चाहते हैं, IIT जी, मेन, एडवांस, नीट, NTSE, ओलंपियाड्स, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का कोई भी मटेरियल अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं या कोई डिफिकल्ट टॉपिक जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, आप प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखें, मैसेज करें। चलिए, लेकिन एक ज़रूर चीज़ याद रखें कि पढ़ते रहें और सब खुश रहें। थैंक यू।